अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेड एच टेक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी वाले लेड एसिड बैटरी चार्जिंग एंड कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर को 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी वाले लेड एसिड बैटरी चार्जिंग एंड कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बताएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखना है ताकि आपको इस मीटर के बारे में बताई गई तमाम बातों की अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो के लाइक भी बहुत ही कम आ रहे होते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें भी मिलेंगी, उसके लिए आप हमारे रेड एच टेक यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने के साथ साथ बेल के बटन में ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। कन्वर्जन से पहले इस मीटर के बारे में कुछ अहम मालूमात जानना बहुत जरूरी है। इस मीटर में लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग और कैपेसिटी लेवल इंडिकेशन के लिए दो किस्म का डिस्प्ले है। ये इसमें बार ग्राफ डिस्प्ले है, जबकि ये डीसी वोल्ट मीटर है। डीसी वोल्ट मीटर का कलर डिस्प्ले ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट हो सकता है। इस मीटर का बार ग्राफ इस डीसी वोल्ट मीटर पर फुली तौर पर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि बार ग्राफ इस डीसी वोल्ट मीटर की रीडिंग के हिसाब से कम या ज्यादा हो रहा होता है। अगर बैटरी के चार्जिंग वोल्टेजेस कम होंगे तो मीटर की रीडिंग भी कम होगी। चार्जिंग वोल्टेजेस ज्यादा होने पर मीटर की रीडिंग भी ज्यादा होगी। बार ग्राफ भी मीटर की रीडिंग के हिसाब से कम या ज्यादा हो रहा होता है। कुछ कस्टमर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जब बैटरी को चार्जिंग से हटा दिया जाता है तो मीटर की रीडिंग फौरन कम हो जाती है। इसकी वजह बैटरी का कमजोर होना या फॉल्टी होना होता है और बाज दफा एक नई बैटरी भी कमजोर या फॉल्टी हो सकती है। मीटर का काम सिर्फ बैटरी के चार्जिंग वोल्टेजेस को डिस्प्ले करना होता है। बार ग्राफ बैटरी के वोल्टेजेस के हिसाब से कम या ज्यादा हो रहा होता है। आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करते चलें। जब एक 12 वोल्ट वाली लेड एसिड बैटरी चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दी जाती है और बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल होने पर बैटरी के चार्जिंग वोल्टेजेस 13.1 वोल्ट से 13.2 वोल्ट तक होते हैं और सेफ डिस्चार्ज वोल्टेजेस 10.8 से 11 वोल्ट डीसी तक होते हैं। इस मीटर को 12 वोल्ट वाली लेड एसिड बैटरी, चाहे वो पानी वाली हो या पानी के बगैर हो, ड्राई बैटरी हो, उसकी चार्जिंग और कैपेसिटी लेवल की इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12 वोल्ट वाला मीटर 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी पर वोल्ट मीटर के साथ साथ बार ग्राफ को भी डिस्प्ले करता है। जबकि 12 वोल्ट वाला मीटर 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी पर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेजेस को ही डिस्प्ले करता है और इसका बार ग्राफ डिस्प्ले बंद रहता है। आपको ये तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। अगर आपने गलती से 12 वोल्ट एक बैटरी वाला मीटर खरीद लिया है या 24 वोल्ट वाला मीटर आपको मिल नहीं रहा है या फिर आपका सिस्टम अपग्रेड होकर 12 वोल्ट से 24 वोल्ट पर चला गया है, अब आप ये चाहते हैं कि 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी वाले लेड एसिड चार्जिंग और कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर को 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी वाले लेड एसिड चार्जिंग एंड कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जिन टूल्स की जरूरत होगी उसमें एक सोल्डरिंग आयरन और एक सोल्डरिंग वायर चाहिए होगी। कन्वर्जन से पहले आपको इसका डिस्प्ले चेक करवा देते हैं। मीटर की रेड सुर्ख तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या गर्म साइड पर लगाना है और ब्लैक काली तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या ठंडी साइड पर लगाना है। ये 12 वोल्ट एक बैटरी वाला मीटर है जो कि बार ग्राफ को सिर्फ 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी पर ही ऑन करेगा, जबकि 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी पर बार ग्राफ डिस्प्ले बंद रहेगा। अभी ये मीटर 12 वोल्ट एक बैटरी पर वोल्टेजेस के साथ साथ बार ग्राफ को भी डिस्प्ले कर रहा है।
जैसा कि आपने अभी देखा है। मीटर के बैक साइड पर दिए गए इन दो पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देना है। एक एहतियात आपने ये भी करनी है कि पीसीबी पर ये दो बारीक पॉइंट्स हैं और ज्यादा देर तक सोल्डरिंग आयरन को इन पॉइंट्स पर लगाकर नहीं रखना है, नहीं तो प्रिंट बोर्ड से उखड़ जाएंगे। ले जी, अब आपका मीटर 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी से 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी में कन्वर्ट हो गया है। अब ये मीटर 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी पर वोल्ट मीटर के साथ साथ बार ग्राफ को भी डिस्प्ले करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 12 वोल्ट पर इस मीटर का बार ग्राफ डिस्प्ले अभी बंद हो गया है, जो कि पहले 12 वोल्ट पर भी वोल्ट मीटर के साथ साथ बार ग्राफ डिस्प्ले भी ऑन हो रहा था। अब इसका बार ग्राफ डिस्प्ले 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी पर ही ऑन होगा। 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी पर बार ग्राफ डिस्प्ले बंद रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी वाले चार्जिंग एंड कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर पर तफसीली वीडियो या 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी चार्जिंग एंड कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर पर तफसीली वीडियो या फिर 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी चार्जिंग एंड कैपेसिटी लेवल इंडिकेटर मीटर को 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पर तफसीली वीडियो या फिर इस मीटर को यूनिवर्सल मीटर में, ताकि ये मीटर 12 वोल्ट एक बैटरी, 24 वोल्ट 2 बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी, 60 वोल्ट 5 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी पर भी वोल्ट मीटर के साथ साथ बार ग्राफ को भी डिस्प्ले करे। इसके लिए कैसे कन्वर्ट करना है, इस पर भी तफसीली वीडियो या फिर 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी, इसी तरह 24 वोल्ट 2 बैटरी, 48 वोल्ट 4 बैटरी और 72 वोल्ट 6 बैटरी की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, इन तमाम किस्म के टॉपिक्स पर अगर आप तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप हमारे रेडेश टेक यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस मीटर की कन्वर्जन और इसके बारे में बताई गई तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।